आप आए हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है तो गुरु का है, गुरु ने दिया है, सो आज यहाँ दिख रहे हैं। अगर गुरु दीक्षा के संस्कार ना करते तो हम भी आपके साथ में बैठे होते। यह गुरु उपकार है। वास्तव में ऐसे आचार्य भगवंत वात्सल्य मूर्ति, जिनका वात्सल्य का वर्णन करने में बृहस्पति भी असमर्थ है, ऐसे वात्सल्य के धनी गुरुजी आचार्य महाराज हैं। और वास्तव में आप देखो, उनके प्रतिरूप अगर आचार्य विशुद्ध सागर महाराज जी को देखना है यहाँ पर, तो मुनि श्री समत्व सागर महाराज को देखो। एक बार निहार कर देखो कि हमें तो महाराज जी में ही आचार्य भगवंत दिखते हैं। जब आज सुबह, जब हमने सुबह 3:30 बजे, 3:45 जब गुरु जी का पाद प्रक्षालन किया महाराज जी का, तब हमने महाराज जी से आशीर्वाद मांगा। और उस जब महाराज जी ने वात्सल्य के साथ मेरे सर पर वह हाथ रखा, तो हमें इतनी आनंद की अनुभूति हुई है कि जैसे आचार्य भगवंत ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ मिल गया, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया और महाराज जी का आशीर्वाद मिल गया। और महाराज जी के बाजू में एक और महाराज जी बैठे, मुनि श्री शील सागर जी महाराज। इनके बारे में कहना ही क्या है। जो वात्सल्य प्यार एक दादाजी अपने पोते को देते हैं, वही वात्सल्य शील सागर महाराज जी ने हमको दिया है। 1.5 साल जब ब्रह्मचारी थे तो वास्तव में ऐसा लगता था कि हम तो अपने घर में ही हैं। ऐसे दादा की उम्र के दादा मिल गए, जो दादाजी जैसा बहुत वात्सल्य देते हैं। और वास्तव में पिता की उम्र के ऐसे गुरुजी समत्व सागर जी मिल गए। हमारा तो जीवन धन्य हो गया। जब कोई भी बात होती है तो बच्चे कहाँ जाते हैं, कुछ भी चाहिए पड़ता है तो सबसे पहले अपने दादाजी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पिताजी सुनने वाले नहीं हैं, तो दादाजी ने जुगाड़ लगाओ तो वहां काम हो जाएगा। ऐसे ही हमारे मुनि श्री शील सागर महाराज जी का वात्सल्य मिला। और इतने अच्छे कवि हैं, ऐसी पंक्तियां लिखते हैं कि हृदय को छू जाती हैं। उनकी कई जो कविताएं हैं, कई पद तो हमें सुनते ही सुनते कंठस्थ हो गई, आज तक नहीं पढ़ा। ऐसे मनोहारी माधुर्य गुण के वह पद होते हैं कि वास्तव में जो एक बार सुन ले तो वो ये तो कह ही नहीं सकता कि अब नहीं सुनना। हम तो महाराज जी से हर समय बोलते हैं कि हमें तो 2-3 लाइन ही सुना दो, उतने ही में अपन प्रसन्न है। ऐसे वात्सल्य मुनि श्री शील सागर महाराज जी से हमको प्राप्त हुआ। और एक और वह व्यक्तित्व जिसने पूर्ण निस्वार्थ भाव से, जब महाराज जी की सेवा तो की ही की, साथ में जब हम ब्रह्मचारी थे तो हमारे साथ में ही हमारे आदित्य भैया पीछे बैठे हैं। ऐसे निस्वार्थ भाव से, कोई भी स्वार्थ नहीं कि यहाँ रह रहे तो सेवा, ऐसी बात निस्वार्थ भाव से गुरु की सेवा की। और आज भी जब मुनि बन गए हम, तो हमारी भी ऐसी सेवा कर रहे हैं। निरंतर संग में रहकर ऐसी सेवा करना भी दुर्लभ है, हर कोई नहीं कर सकता।
ऐसे हम एक परिवार हैं जिसमें भाई भी है, पिता भी हैं, दादा भी हैं, सब एक साथ रहकर वात्सल्य के साथ संग में रह रहे हैं। और आचार्य भगवंत का भी खूब आशीर्वाद कल प्राप्त हुआ कि अच्छे से तीनों महाराज वात्सल्य से रहो और धर्म की प्रभावना करो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। ऐसे आचार्य भगवंत ने खूब आशीर्वाद दिया। और मुनि श्री समर्थ सागर जी महाराज का वात्सल्य तो वास्तव में अवर्णनीय है, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। हम तो 1.5 साल ब्रह्मचारी रहे, वास्तव में इतना वात्सल्य मिला जिसका कोई पार नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि जैसे कहीं जबरदस्ती रुके हों। हमारा तो घर जाने का ही मन नहीं होता था। जब से महाराज जी के पास पहुंचे तब से हम घर ही नहीं गए। अब तो खत्म ही हो गया, अब घर ही नहीं बचा। तो ऐसा वात्सल्य महाराज जी ने हमको दिया है। और मुनिश्री से आपसे निवेदन है, नमोस्तु महाराज जी, कि यह जीवन आचार्य भगवंत ने आपको सौंप दिया। अब यह बागडोर भी आपके ही हाथ में है और एक ही भावना है कि मेरा अंतिम मरण समाधि तेरे चरण पर हो। जब भी ऐसा समय आए तो वह आपके पादमूल हो और प्रभु की शरण हो, ऐसी एक ही भावना भाते हैं कि मेरा भी समाधि मरण आपके कर कमलों द्वारा आपके सानिध्य में ही हो, ऐसी भावना है। और पूरा जीवन तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित है। कहीं एक सॉन्ग भजन आता है, गाना, उसमें पंक्तियां आती हैं क्या कि मेरा मन अब नहीं लगता है जग की बातों में, मैंने अपनी उंगली थमा दी तेरे ही हाथों में, जिस तरफ ले चलो आप मुझे वहीं चलूंगा मैं, आपका ही था आपका ही हूँ आपका ही रहूंगा मैं, चाहे जैसे मुझे रख लो कुछ ना कहूंगा मैं, आपका ही था आपका ही हूँ आपका रहूंगा मैं। ऐसी भावना है कि सदा आपका वात्सल्य और प्रेम हमको मिलता रहे और हम भी उस परम सिद्ध दशा को प्राप्त हों और अपनी उस साधना में अग्रसर हों, ऐसी मेरी भावना है। और आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। बोलिए आचार्य भगवंत श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 समर्थ सागर जी महाराज की, मुनि श्री 108 शील सागर जी महाराज की। चवले परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभात सागर जी महाराज के। मुनि श्री ने तो इतना भावुक कर दिया, इतना भावुर कर दिया कि सभी के दिल में अपनी जगह अवश्य बना ली। ये आवाज मैं समझ नहीं पा रहा था कि पूज्य प्रमाण सागर जी बोल रहे हैं या सुप्रभात सागर जी बोल रहे हैं, ये मुझे सेम आवाज लग रही थी। दूसरी बात, एक पिता के हाथ में अपना हाथ सौंप दिया, उनके लिए क्या कहते हैं, इफ फॉर ओ माई आदिनाथ वी विथ मी इन एवरीवन और नेवर फॉरगेट नॉटी सन यू आर फादर सुपर वन। यानी कि फादर पिता एक सुपर होता है और एक नंबर का अच्छा होता है। तो ऐसा होता है तो कहते हैं उच्च गुरुवर, दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बददुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या
धोखा हो। दुनिया में लौटकर वो ही आएगा जो दोगे सो आएगा। आएगा। मैं चलता हूँ पूज्य गुरुदेव के चरणों में। सभी महान भाव दोनों हाथों को जोड़ेंगे, श्रीफल का आकार बनाएंगे। जिनके चेहरे पर मुस्कान ना हो तो भगवान उनको मुस्कान प्रदान करेंगे। तो लीजिएगा, दोनों हाथ जोड़िएगा, सभी लोग बोलेंगे हे गुरुदेव। थोड़ी सिलो बोल रहा, क्या महाराज जी के कान में बाल नहीं है, डायरेक्ट आवाज चली जाएगी, है ना, थोड़ी सिलो बोल रहा है ना। बोले हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव आप अपने दिव्य मुखारविंद से हम सभी भक्तों के लिए दिव्य देशना प्रदान करें। पूज्य गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ओम नमः सिद्धेभ्यः। लक्ष्मी निवास निलयम्